वाकई में हमारे भारत के प्रधानमंत्री खामोश हैं, वाकई में श्री अमित शाह जी खामोश हैं, वाकई में शेर अजित डोवल जी खामोश हैं, वाकई में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी खामोश है। पर याद कीजिए रोहित भाई, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पूरा का पूरा ये जो टीम है, ये जो अवतार है राम और शिव के, ये ऐसे ही खामोश थे। कुछ पलक झपकते ही एक रोज हम रात में सोए और सुबह उठे और हमें ये ना पता चले कि पीओके हमारे पास है। या दोबारा हम फिर से सुनेंगे अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है, ये भारत की धरती पर हम दोबारा सुनेंगे क्या? कुत्ते की मौत मारना पड़ेगा। और जिस इस्लामिक किताब में होली वॉर जिहाद जैसी चीजें बताई गई हैं, उसी को वो फॉलो करके चलेगा। छोटा छोटा बच्चा वहां पर रोड पर कहता नहीं जिहाद तो करेंगे, हाँ ठीक है सब पढ़ेंगे लेकिन जिहाद तो करेंगे, साइंस पढ़ के क्या होगा, जिहाद तो करेंगे। आप सोचो ये सांप के पेट से जना हुआ सब सपोला है। नमस्कार। अनंतनाग में 3 हमारे ऐसे बहुत अच्छे मतलब ऐसे ऑफिसर्स की हमें हानि हुई जो कि बड़े ही दिलेर थे, जो कि देश के लिए समर्पित थे, जिनको पता था सामने मौत खड़ी है और वो तब भी वहां लड़ने पहुंचे। हुमायूं भट्ट जो कि डीएसपी थे, डिप्टी एसपी थे, उनके फादर भी पुलिस के ऑफिसर थे, कश्मीरी थे, और इसने ये बताया कि कश्मीरी चाहता क्या है। कश्मीरी चाहता है कि पाकिस्तानी भाड़े के टट्टुओं से हमें निपटें, और बाकी दोनों ऑफिसर्स राष्ट्रीय राइफल के दोनों सिख रेजिमेंट से, सिखलाइट से, और दोनों के दोनों पोस्टिंग पे आए थे स्पेसिफिकली इस रेजिमेंट में जो कि लड़ती ही है। दोनों सब बाय चॉइस अपने रीजन पे अपनी जगह पे पहुंचे थे। ऐसा नहीं था कि वो उनकी पोस्टिंग जबरदस्ती कर दी गई थी। ये 3 शहादतें, ये 3 वीर गति क्या वेस्ट जाएंगी। लोग चाहते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो। इसे बात करने के लिए नाजिया इलाही खान, एक्टिविस्ट और देशभक्त। नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नाजिया जी, क्या ऑप्शंस है हमारे हाथ में? जय सिया राम। बहुत अफसोस हुआ, 3 माओं की गोद सुनी हुई है भाई। हमारी 3 बहनों का सिंदूर उजड़ा है। 3 परिवार के बच्चे जो है वो अनाथ हुए हैं। और जिस हिसाब से कर्नल मनप्रीत सिंह की माँ रो रही थी ना, मतलब मैं तो मेरे पूरा बदन जो है वो कांप उठा था जब मैं न्यूज में उनको देख रही थी रोते हुए। बच्चे जो घर के रो रहे थे ना, उसको देख करके बड़ा एक अजीब सा ज्वालामुखी मन में उठ रहा था और मन कर रहा था कि आई विश के वकील ना बन कर करके मैंने भी आर्मी ज्वाइन की होती। आई विश के मेरे माँ बाप ने मुझे बॉर्डर पे भेजा होता। आई विश के अभी भी मुझे एक चांस मिल जाए और मैं इन तमाम देश के वीरों के साथ, जवानों के साथ मैं भी 10-12 हजार को गोलियां उनके सीने पर दाग दूं। और मुझे इतना गर्व महसूस हुआ है रोहित भाई, इतना गर्व महसूस हुआ है कि हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के परिवार वाले ने सफेद कफन के कपड़े को महत्व ना दे करके तिरंगे झंडे को महत्व दिया है, और तिरंगे झंडे में लिपटे हुमायूं मुजम्मिल भट्ट दफनाए गए हैं। ऐसे मुसलमान की जरूरत है भारत को। आज ये तीन जवान ने जिनको वीर गति प्राप्त हुई है, इन्होंने ये फिर से याद दिलाया है कि भारत को आजाद ऐसे ही वीरों ने करवाया था। भारत को ब्रिटिश से आजाद ऐसे ही वीरों ने करवाया था, और अपनी मर्जी से वहां की पोस्टिंग लेना, वैसे सिचुएशन पर खड़े रहना सीना चौड़ा करके, और मन में सिर्फ एक ही चीज रखना कि इनको हम छोड़ेंगे नहीं। जो कोई भी भारत की तरफ आंखें उठाकर देखेगा, उनके कलेजे में हम गोलियां दाग कर रहेंगे। ऐसे मुसलमान, ऐसे सिख और ऐसे लोगों की, ऐसे वीरों की जरूरत इस भारत को हमेशा रही है। और भारत में ऐसी माओं ने ऐसे अपने कोख से ऐसे वीरों को जन्म दिया है। वाकई में हमारे भारत के प्रधानमंत्री खामोश हैं, वाकई में श्री अमित शाह जी खामोश है, वाकई में शेर अजित डोवल जी खामोश है, वाकई में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी खामोश है। पर याद कीजिए रोहित भाई, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पूरा का पूरा ये जो टीम है, ये जो अवतार है राम और शिव के, ये ऐसे ही खामोश थे।
मुझे तो लगता है रोहित भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा पीओके निगलने के लिए ही पूरी तैयारी हो रही है और पलक झपकते ही ना जाने किस सेकंड में जो नए भारत के पार्लियामेंट के निर्माण में अखंड भारत की तस्वीर लगी है उसको कहीं पूरा तो नहीं किया जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला 3 करोड़ से लिया जाए पाकिस्तान से। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला ऐसे ऐसे लोगों को मार करके कुत्ते की दौड़ दौड़ा करके पाकिस्तानियों से लिया जाए, तब जाकर के कम से कम भारतीयों का कलेजा ठंडा होगा। सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से, प्रदर्शन करने से, रोड पर बैठने से, पाकिस्तान के झंडे पर थूकने से, पाकिस्तान के झंडे पर चप्पल से मारने से नहीं कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। मुझे याद है कि निर्भया के वक्त में मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं एक रैली में गई थी, कैंडल मार्च में मैं गई थी और वहां पर मैंने चिल्ला करके कहा था कि कैंडल मार्च से अगर लड़कियां सुरक्षित हो जाती तो मैं ऐसे करोड़ कैंडल जलाने को तैयार हूं, आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। और वहां पर भीड़ में हजारों महिलाओं ने मेरा सपोर्ट वहां पर कर दिया था कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बात कह करके गई और सबने कैंडल फेंक दिया था। तो आज मैं फिर से वो बात कहना चाह रही हूं कि कैंडल मार्च निकालने से और पाकिस्तान के झंडे पर थूकने से नहीं होगा, नहीं होगा। आप सोचो, हमारे कलेजे पे सीमा गुलाम हैदर आकर के बैठती है, जाखरानी डकैत कबीले की लड़की, और उस पर टीवी चैनल न्यूज बनाते हैं। आप सोचो कि इकरा चंदा आती है, हर रोज स्लीपर सेल के लोग पकड़ाते हैं, हर रोज जेएनयू में नारा लग जाता था हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, हाफिज सईद जैसे लोग जिसको ऑपरेशन गुड बाय में कलेजे में घुस करके मारा था अजित डोवल जी की टीम ने। आप सोचो, भारत को बहुत ज्वालामुखी कलेजे में लेकर आना पड़ेगा। 3 दिन पहले मैंने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से पाकिस्तान के मुंह पर थूका था, जिससे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को बड़ा दर्द पहुंचा था। और पाकिस्तान के मुसलमान तो खैर फतवा ही जारी करने पर लग जाते हैं मेरे ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान महिलाएं और मुसलमान मर्द भी मेरे खिलाफ हुए हैं। उन्होंने बजावते यूट्यूब चैनल पे मेरे खिलाफ आवाज बुलंद की है। तो सिर्फ इतने तक ही कंप्लीट नहीं होगा, उन तमाम हिंदुस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान के सपोर्टर को भी चुन चुन करके निकालना पड़ेगा, जो यहाँ से बैठ करके चूरन बांटते रहते हैं, पाकिस्तान को खुश करते रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ रोहित जी, तमाम व्यूअर्स से और आपसे, कि हमारे भारत में मुसलमान हर रोज 10 गालियां हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दे करके, फ्रीडम ऑफ स्पीच का चूरन दे करके सीना चौड़ा करके बैठ जाता है, और यही असदुद्दीन अवैसी और यही मौलवी मुल्ला बैठ करके कहते हैं कि हमारा इस्लाम खतरे में है। तो ये स्पीचेस, ये तकरीर किसको खुश करने के लिए दिया जाता है? पाकिस्तान को खुश करने के लिए दिया जाता है। और तब जाकर के पाकिस्तान ये कहता है कि भारत में तो मुसलमान डिप्राइव हो रहे हैं। आप सोचो, ये कई सारी चीजें तो रिवील हो गई हैं, हमारी सेना ने बिल्कुल जोश में आ चुकी है, खून गर्म हो चुका है हमारी सेना का। रावलपिंडी पीओके और इस्तांबुल का बनाया हुआ ये स्ट्रैटेजी। 8 सितंबर 2023 जुमा का दिन था, रावलपिंडी के मस्जिद अल कुदस में ये जो अल कासिम, जो लश्कर तैयबा का जो मेंबर रह रहा था, जो फेलिसिटेट कर रहा था सारे टेररिस्ट को, जो समझा रहा था, झाड़ियों के बारे में बता रहा था, मैप बता रहा था, ये रह किसके पास रहा था? ये एक इमाम के घर में रह रहा था। एक इमाम ने इसको मस्जिद में अपने घर में छुपा करके रखा हुआ था। अब आप सोचो कि मस्जिदों का पता पूछना और मस्जिदों में इंक्वायरी स्टार्ट करना कितना जरूरी हो चुका है। ये तो रिवील हो गया ना। या दोबारा हम फिर से सुनेंगे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है? ये भारत की धरती पर हम दोबारा सुनेंगे क्या? कुत्ते की मौत मारना पड़ेगा, कुत्ते की मौत। और ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पूरी, जब तक पाकिस्तान है तब तक रोंगटे खड़े रहे उसके बदन के, भारत का नाम लेने से भी पसीना छूट जाए। और इस शांति के पीछे मुझे कोई बड़ा तूफान नजर आ रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जिस हिसाब से शांत हैं, अजित डोभाल जी जिस हिसाब से शांत है, कहते हैं ना कि समुद्र जब शांत हो जाए तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भाटा आने वाला होता है, बहुत बड़ा
स्टॉर्म आने वाला होता है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ पलक झपकते ही एक रोज हम रात में सोए और सुबह उठे और हमें ये ना पता चले कि पीओके हमारे पास है। और ऐसी जरूरत है, और ऐसी जरूरत है रोहित भाई, इस चीज की जरूरत है। बिल्कुल सही। क्या क्या हम ऐसा कुछ दोबारा कर सकते हैं? पाकिस्तान को अंदेशा तो होगा। हाँ, अब आप सोचो ना कि उनके जो कैंप्स थे, क्योंकि ड्रोन से तो पता चल रहा है ना, उनके जो कैंप्स थे वो उन्होंने कई हजार फीट दूर कर लिए हैं। उनके जो बंदर छाप और टट्टू छाप जो 10 पैसे वाले जो टेररिस्ट के गैंग थे, उनको उन लोगों ने झाड़ियों में छुपवा दिया है दूर दूर में। पाकिस्तान एकदम चुप है, एकदम शांत है। जितने भी रावलपिंडी के जितने भी सब गधेड़े की फौज है, जिन्होंने कुरान से जिहाद पढ़ा है, जासे जिहाद जासे जाहिल, जो अपने बदन पे बम ही लगाते हैं 72 वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए, ये लोग अभी पथराए हुए हैं पूरे। आप सोचो अजमल कसब को भेजने के बाद कैसी शांति थी, याकूब मेमन को जो ये पाल रहे थे कैसी शांति थी, अफजल गुरु को ये पाल करके यहाँ पर घुसाए थे कितनी शांति थी, उसामा बिन लादेन को गार में रखे थे, आखिरी सांस तक यही बोल रहे थे नहीं हमने नहीं रखा है। तो पाकिस्तान जैसा झुट्टा लुच्चा मक्कार गधा जो औरतबाजी छोकड़ेबाजी लौंडियाबाजी और जिहाद मारना मरना बम लगाना, इसके अलावा पाकिस्तान को आता क्या है? छोटा छोटा बच्चा रोहित भाई, छोटा छोटा बच्चा मीडिया के सामने पाकिस्तान में रोड पर कहता है कि हम तो हिंदुस्तान जाएंगे, भारत जाएंगे तो हम तो मार के आएंगे, गोली मार के आएंगे, वो काफिर है। आप सोचो क्या सिखा रहा है वहां का मदरसा और वहां का स्कूल। आप सोचो इस पूरे पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। आज यूएन नाराज है, आज सऊदी अरबिया नाराज है, आज आज टर्की नाराज है, आज यूएसए नाराज है, फ्रांस नाराज है, ग्रीस नाराज है, आपका इंडोनेशिया नाराज है। क्यों नाराज है? इंडोनेशिया तो इस्लामिक कंट्री है। अरे भाई ये जाने वाले थे ना, खुर्शीद साहब जाने वाले थे ना 6 घंटे के लिए, क्यों उन्होंने कैंसिल किया? बार बार यूएन क्यों कह रहा है कि तुम अपनी टेररिज्म फैक्ट्री बंद करो, तुम अपनी टेररिज्म इंडस्ट्री बंद करो? ये कुत्ते की दुम है ये पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का छोटा से छोटा बच्चा और जवान से जवान मर्द और बूढ़े से बूढ़ा आदमी और औरतें, ये सब कुत्ते की दुम है। इनका दुम अगर आप 10 जन्म भी गाड़ोगे जमीन के अंदर, दोबारा निकालेंगे आप, वो टेढ़ा ही निकलेगा। एक सांप के पेट से रोहित भाई सपोला पैदा होता है, कभी भी कोई दूसरा शांत जानवर या रेप्टाइल्स पैदा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और जिस इस्लामिक किताब में होली वॉर जिहाद जैसी चीजें बताई गई हैं, उसी को वो फॉलो करके चलेगा। छोटा छोटा बच्चा वहां पर रोड पर कहता नहीं जिहाद तो करेंगे, हाँ ठीक है सब पढ़ेंगे लेकिन जिहाद तो करेंगे, साइंस पढ़ के क्या होगा, जिहाद तो करेंगे। आप सोचो ये सांप के पेट से जना हुआ सब सपोला है, अभी इसको खत्म किया जाएगा, फिर ये बड़े होंगे उसको खत्म किया जाएगा, तो मतलब हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये सपोलों को खत्म करते रहेंगे। इससे बेटर ये नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान को ही फिनिश कर दिया जाए। राइट, ये पूरे पाकिस्तान को ही फिनिश कर दिया जाए। और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो कुछ आया नहीं, गवर्नमेंट चुप है। और जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तान को भी अंदेशा है कहीं ना कहीं कि कोई एक्शन हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। घबराए हुए दिख रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं वहां पे पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में, और ऐसी खबरें आ नहीं रही। मैंने आज तो सारे दिन पता लगाया कि इंडिया के आर्मी हेडक्वार्टर में या डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई मीटिंग्स हो रही है कि नहीं, वहां कोई मीटिंग्स नहीं हो रही थी, बहुत शांत माहौल था, कोई मीटिंग्स नहीं। रोहित भाई ये अब्दुल्ला परिवार क्या बोला है इस सिचुएशन पे, ये अब्दुल्ला परिवार क्या बोला है? अभी भी जहरी उगल रहा है, अभी भी जहरी उगल रहा है, क्योंकि वहां पर कश्मीर में आतंक मचाने को मिल नहीं रहा है, वहां पर पत्थरबाजों को पैदा करने के लिए मिल नहीं रहा है, वहां पर अपनी हटगर्मी दिखाने के लिए मिल नहीं रहा है। अब तो वहां पर बहुत शांति का माहौल हो चुका है कश्मीर में, तो इसलिए जैसे ही मौका मिला वो जहर उगलना स्टार्ट कर दिया है एनाकोंडा की तरह। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को, इनको तो अपने आप को भारतीय कहना नहीं चाहिए। ये लोग मुझे लगता है कि शुरू से ही एजेंट रहे हैं पाकिस्तान के, इनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए और हर उन लोगों पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए जो पाकिस्तान को खुश करने के लिए, जो मुसलमान पाकिस्तान को खुश करने के लिए यहाँ पर भारत की शांति को भंग करता है।
तब जा करके सारी जो है ना पूरा तालाब साफ होगा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक कहावत हमने बचपन से सुना है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो हर उस मछली को पकड़ करके जेल के सलाखों में डालना पड़ेगा। सिर्फ यासीन मलिक को डालने से नहीं होगा, सिर्फ याकूब मेमन को फांसी चढ़ाने से नहीं होगा, सिर्फ अफजल गुरु को फांसी चढ़ाने से नहीं होगा, सिर्फ अजमल कसब को फांसी चढ़ाने से नहीं होगा रोहित भाई। ढूंढ ढूंढ कर, घर पे घुस घुस करके, खोज खोज करके निकालना पड़ेगा। हर वो अफजल गुरु को घर से खोज कर निकालना पड़ेगा जिस अफजल गुरु की छठी औलाद यहाँ भारत के खिड़कियों में और दरवाजों में बंद बैठी है। हर उस याकूब मेमन की छठी औलादों को घर के अंदर से माँ की कोख से खोज कर निकालना पड़ेगा जिसने अपने जो लुंगी में छुपे हुए। तब जा करके भारत का कलेजा सुकून में आएगा और हम शांति में तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, इस तरह से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या हमारी आर्मी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मुझे मेरी आर्मी पर इतना भरोसा है रोहित भाई कि मेरे पास उसके शब्द नहीं है। मैंने 2017 में दिवाली में एज अ भारत की बेटी मैंने यहाँ बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर को मैंने रिप्रेजेंट किया था। और जिस दिन मैं उन तमाम आर्मियों से मिली थी, मुझे उस दिन अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया था ना कि इन वीरों के हवाले हमारी जिंदगी है। हमें तो भाई सीना चौड़ा करके चलने की जरूरत है। हमें तो इस भारत के लिए जो करना है, इस भारत की खुशी के लिए वो करने की जरूरत है, क्योंकि वीर ऐसे हैं, हमारे जवान ऐसे हैं। मुझे लगता है कि हमारी आर्मी पर हमें आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत है और बस कह दीजिए जय हनुमान जी की। बस हनुमान जी ने सूरज निकला था, ये पीओके निकल कर आ जाएंगे। राइट। अब वैसे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो क्या करगिल के टाइम पे न्यूक्लियर पावर नहीं थे? बिल्कुल थे, दोनों कंट्रीज थे, तब भी हराया। उसके बाद बालाकोट के टाइम पे क्या न्यूक्लियर पावर नहीं थे? दोनों थे, तब भी किया। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब ऐसा क्या चेंज हो गया? और 71 में हरा चुके। तो ये सारी चीजें हो सकती, कोई बड़ी चीज नहीं है। न्यूक्लियर वॉर का डर, ये डर ही है। कोई डर नहीं है भारत को। हमने ऑपरेशन गुड बाय देखा था, हमने ऑपरेशन स्कॉर्पियो देखा था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखा है। कोई डर नहीं है भारत को। सही वक्त का बस इंतजार है, सही वक्त का इंतजार है। देखिए रोहित भाई, ये मौन व्रत की सरकार नहीं है जो पुलवामा होगा तो अमेरिका में जाके मेरे जवान को मार दिया, वो नहीं होने वाला है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। जो जुबान समझेगा उसको वो जुबान समझाया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, 3 का बदला 3 करोड़ से लिया जाएगा। ये तो तय रोहित भाई। मुझे मेरे भारत के शेर पर, प्रधानमंत्री जी पर, अजित डोभाल जी पर आंख बंद करके इतना भरोसा है कि उस माँ, इन 3 माओं के आंसू को वो सूखने नहीं देंगे। इतना भरोसा है मुझे। बिल्कुल। और ये तीनों बिजी होंगे। तीनों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं लग रहा है कि ये तीनों कहाँ हैं। मीटिंग जरूर चल रही होंगी। लगेगा भी नहीं। चलेगा। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि हमें रिजल्ट मिलेगा। ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि हमें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए, हमने अग्नि 5 मुरमुगाव बनाया तो क्या हमने कोई प्रचार किया? G20 की समेत इतनी शानदार और इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाली होने वाली है, क्या कोई प्रचार हुआ था? नहीं हुआ था ना। 9 साल में जीडीपी चला जाएगा 7.2% पर, इकोनॉमिक में हम 5% पर आ जाएंगे। क्या इसका कोई प्रचार मोदी जी ने किया था? नहीं किया था ना। हमारी सुरक्षा एजेंसी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसका प्रचार हुआ था। ऑपरेशन गुड बाय होगा, इसका प्रचार हुआ था। ऑपरेशन स्कॉर्पियो होगा, इसका प्रचार हुआ था? नहीं हुआ था ना। सर्जिकल स्ट्राइक होगा, इसका प्रचार हुआ था? नहीं हुआ था ना।
तो देखिए ना, निगलने दीजिए है ना पीओके को, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। राइट, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, नो डाउट अबाउट इट। और दूसरी चीज के G20 एक वो समिट थी जिसकी वजह से इंडिया थोड़ा चुप भी था, बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि जरा सा टेंशन होती बॉर्डर पे या पाकिस्तान के साथ तो कई हेड्स ऑफ स्टेट्स इंडिया आने से मना कर देते और G20 समिट खराब हो जाती। उस समिट को सक्सेस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडिया का ग्लोबल मैप पे एज अ पावर प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी था, जो कि हो गया। अब नवंबर तक ये G20 की प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में है, हालांकि लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में है, और हो सकता है कोई और इंपॉर्टेंट चीज अगर करनी पड़ी तो नवंबर तक इंडिया ही कॉल करेगा। कोई भी इमरजेंसी मीटिंग होगी तो इंडिया ही कॉल करेगा, तो इसलिए भी थोड़ा शांत रह सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कहीं हमला हो और बड़ा एक्शन हो। डेट जो आ रही है 15 जनवरी, अगले साल से पहले पहले कुछ बड़ा एक्शन हमें दिख सकता है। हालांकि ये डेट कोई ऐसी डेट नहीं है कि इसके बाद नक्षत्र चेंज हो जाएंगे, उसके बाद भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन डेट कहीं कहीं मैं नेट पे देख रहा था कि ये डेट है। मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि होगी ही, लेकिन एक गारंटी है, पाकिस्तान को सबक तो तगड़ा सिखाया जाएगा। थैंक्स अलॉट नाजिया जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।